सात संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी के अमोलक शब्द है। बेगमपुर के वासी जो है उसको साधो गम कैसा, पूरन में है सब कुछ पूरन, पूरन में फिर कम कैसा। प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जो बेगमपुर के वासी है उसको गम नहीं होता है सात संगत जी। जो पूरन में भी पूरन है सात संगत जी, फिर उसको कम कैसे हो सकता है सात संगत जी। जो सच्चे गुरसिख होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो संत वचन को पालन करने वाले होते हैं, वो असल में बेगमपुर के वासी ही होते हैं सात संगत जी। क्योंकि उसे सात संगत जी कभी चिंता नहीं होती। वो चिंता की जगह चिंतन करते हैं सात संगत जी। उसे दुख पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन में दुख पीड़ा नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है सात संगत जी। क्योंकि सात संगत जी वो सब कुछ इस परम पिता परमात्मा पर छोड़ कर चलते हैं कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास, ऐसा भाव लेकर चलते हैं सात संगत जी। इसलिए वो बेगमपुर के वासी सात संगत जी कहे जाते हैं। वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज हम इंसान झूठ मूठ का बहुत सारे सात संगत जी झोल झपट्टे अपने सर पर लेकर घूम रहे हैं। हम सोच रहे कि ये काम हम कर रहे हैं। मेरा सोच इस प्रकार से होते चला जा रहा है कि हम अगर नहीं होते तो ये काम नहीं होता। या कर्ता भाव बनकर सात संगत जी, कर्तापन बनकर हम बैठे हुए हैं, इसलिए टेंशन आती है। टेंशन आने का एकमात्र कारण है कि हम कर्ता बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन असल में कर्ता कोई और है, करन करावन हार कोई और है। अगर सब कुछ उस पर छोड़ दे, उस मालिक पर छोड़ दे, जब कर्ता उसको मान ले, तो फिर सात संगत जी हमारी तो छुट्टी हो गई ना। फिर हमारे ऊपर तो कोई कुछ रहा ही नहीं ना। जब कर्ता हम भगवान को मान ले कि करण करावन हार भगवान है, तो हमारे पास क्या रहा सात संगत जी? करने वाले वो है। एक पत्ता भी हिल रहा है तो उसी की कृपा से हिल रहा है। अरे हम तो एक साधन है, एक माध्यम है, डोर तो उसके हाथ में। जब ऐसा मन भाव, ऐसी जागृति उत्पन्न हो जाए तो वाकई में सात संगत जी हम बेगमपुर के वासी बन जाते हैं। हम आनंद से सुकून से इस जीवन को जीने लग जाते हैं सात संगत जी। सात संगत जी में मानना होगा, प्रभु के हजार नाम है, कहते हैं ना हरि के हजार नाम। कोई सात संगत जी उसे अल्लाह करके पुकारते हैं, कोई ईश्वर कह के पुकारते हैं, कोई गॉड कह के पुकारते हैं, कोई वाहिगुरु कह के पुकारते हैं। एक प्रभु के ही सारे नाम है सात संगत जी। कोई से राम कह के, मोहम्मद कह के, नानक, ईसा, ये भी सात संगत जी एक दूजे से प्यारे नाम है। हमें समझना होगा कि हरि के हजार नाम है, लेकिन आज राम वाले को अल्लाह प्यारा नहीं, अल्लाह वाले को राम प्यारा नहीं। अफसोस की बात है सात संगत जी। वो एक है, वो परम सत्ता एक है, जिन्होंने सात संगत जी हम सबों को इस धरा धाम पर उतारा है। इतनी सुंदर बुद्धि विवेक, इतनी सुंदर रचना, ये समझ और ये सारी प्रकृति हम सबों की सेवा में सात संगत जी वो लगा दिए। आओ सात संगत जी हम समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ा विद्वान है, चाहे सात संगत जी वो जग को क्यों ना पाठ पढ़ा रहा हो, बड़े राजा महाराजा है, बड़े बड़े दानी भवानी है, सब पर हुक्म चलाने वाले क्यों ना हो, कोई सूरवीर ही क्यों ना हो, कोई लंबी आयु वाली ही क्यों ना हो सात संगत जी, कोई सुखों से वैभव से बड़े इंसान क्यों ना हो, कोई जीवन में पूरे खुशी खुशी जी रहा है ऐसा क्यों ना हो। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो जीवन को खुशी खुशी जी रहा है। बाबा जी कहते हैं कि मोल उसका तब होगा जब उसके पास इस परम सत्ता का ज्ञान होगा, जब इस रमे राम को जानता होगा। उसका मोल तभी होगा जब इस परम सत्ता को जानता होगा, इस रमे राम को जानता होगा, नहीं तो सात संगत जी उसका कोई मोल नहीं है। कहते हैं कि फूटी कौड़ी मोल ना उसका,
जो कुछ भी वह करता है कहे अवतार बिना प्रभु जाने, जन्म मरण में पड़ता है, जन्म मरण में पड़ता है। कुछ भी क्यों ना हो, बड़े बड़े राजा महाराजा, प्रतापी विद्वान, शूरवीर, सुख वैभव वाले, बड़े आयु वाले ही क्यों ना हो, जब तक वो इस परम पिता परमात्मा को नहीं जानेगा तब तक वो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं पाएगा, छुटकारा नहीं पाएगा। प्रमाण है साधुसंगत जी। आओ साधुसंगत जी हम समझने की कोशिश करें। आज ये समय, यह अमूल्य समय हम सबों को साधुसंगत जी मिला हुआ है। जो सबसे बड़े साथी है, जो सबसे बड़े साथी है साधुसंगत जी, हम उनसे प्रीत लगा लें। जो सबसे बड़े रिश्तेदार है उनसे हम प्रीत लगा लें। सच्चे सदगुरु से बढ़कर कोई रिश्ते नाते नहीं, सच्चे सदगुरु से बढ़कर कोई साधुसंगत जी दोस्त यार नहीं, कोई साधुसंगत जी साथी नहीं। हम उनसे प्रीत लगा लें, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से हमें छुटकारा दिला देगा साधुसंगत। क्योंकि सच्चे सदगुरु के ही हाथ में ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे भाग्य को, तकदीर को भी बदल सकता है साधुसंगत जी। आओ साधुसंगत जी, आज ये वेला, ये समय, ये बहती गंगा में हाथ धोने का है, अवसर का लाभ उठाने का है। नहीं तो फिर जब ये अवसर छूट जाएगा तो फिर साधुसंगत जी जन्म जन्म तक हमारी आत्मा फिर तड़पेगी। फिर ना यह मनुष्य योनि मिलेगा, कब जाकर कहीं क्या होगा इसका कोई पता नहीं। इसलिए वर्तमान में जो मिला हुआ है इसको हम सजा ले, हम इसका गुणगान कर ले, इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निरंकार दातार का गुणगान कर ले, इसका शुक्र कर ले। क्योंकि साधुसंगत जी कहते हैं कि शुक्र किए जा तो इस मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। हम पल पल इसका शुक्रगुजार करें, शुक्रगुजार करें कि हे प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी बख्शा है वो उत्तम है। सब साधुसंगत जी हमें संतोष धन प्राप्त करनी कि जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से हमें मिला हुआ है वो बहुत है। हम उसके काबिल भी नहीं थे जितना परमात्मा ने हमको दिया है। ऐसा मन भाव की जरूरत है साधुसंगत जी। तो आओ साधुसंगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास बच्चा है, दास को इतनी बोलने की हुनर कहाँ, क्षमता कहाँ, औकात कहाँ जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाए। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना और ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो सदा दास आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग करता रहे, संत महात्माओं का आदर सम्मान करता रहे और आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना। दास नतमस्तक है आप जी के श्री चरणों में। दास को माफ़ करना और आप अपने श्री चरणों से जुड़े रखना, सदा जीवन में सेवा सत्संग देना। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास फिर से क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में। साधुसंगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी।